पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के लिए अपमानजनक बात कही है। चूंकि टीएमसी ने नारा दिया है बंगाल अपनी बेटी चाहता है, इसी के जवाब में दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल अपना भतीजा चाहता है। लेकिन इसके बाद दिलीप घोष ने ऐसी बात कह दी जिस पर विवाद हो गया। दिलीप घोष ने कहा कि ममता जब गोवा जाती हैं तो खुद को गोवा की बेटी कहती हैं, त्रिपुरा जाती हैं तो वो त्रिपुरा की बेटी कहलाती हैं। उन्हें ये तय करना चाहिए कि उनके पिता कौन हैं। बांग्ला निजर भाईपो के चाहे बंगाल को भतीजा चाहिए। दीदी गोवा में कहती हैं कि मैं गोवा की लड़की हूँ, फिर त्रिपुरा जाकर कहती हैं कि मैं त्रिपुरा की लड़की हूँ। पहले वो तय करें कि उनके पिता कौन हैं। किसी की भी बेटी बन जाना ठीक नहीं है। जैसे ही दिलीप घोष का बयान आया तो कीर्ति आजाद ने इसे पकड़ लिया। कीर्ति आजाद ने कहा कि दिलीप घोष तो दुर्गा माँ का भी अपमान कर चुके हैं, वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। आजाद ने कहा घोष के बयान से साफ है कि बीजेपी नारी सम्मान का सिर्फ दिखावा करती है। हकीकत ये है कि ये महिलाओं को कुछ समझते नहीं। दिलीप घोष और भाजपा की मानसिकता रोज रोज उजागर हो रही है कि किस प्रकार से यह नारी शक्ति का अपमान करते हैं। दिलीप घोष के बारे में तो पहले भी पता है कि दुर्गा माँ का अपमान किया था, पूछा था कि उनका माँ बाप कौन है, मालूम नहीं। अब दीदी के बारे में इस तरीके से बात कर रहा है। तो यह मानसिकता जमींदार वालों जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो समझते हैं कि यही है, कोई दूसरा नहीं है। इनको कभी भी नारी को लेकर के इनके मन में सम्मान नहीं रहा और इसीलिए यह बेबाकी से जो चाहते हैं वो बोलते हैं। ऐसे लोगों को किस प्रकार से लोग सह सकते हैं ये हमको समझ में नहीं आता। इसलिए इनका बहिष्कार होना चाहिए, इनकी जो मानसिकता है उसका बहिष्कार होना चाहिए और ये जो मानसिक संतुलन खो चुके हैं इन्हें अस्पताल में जाकर के भर्ती होना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। धिक्कारता हूं मैं ऐसे लोगों को। इसके बाद टीएमसी के तमाम नेताओं ने दिलीप घोष के जरिए बीजेपी को घेरा। दिलीप घोष के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत दर्ज कराई। उनके बयान को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन बताया। ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री शशि पांजा ने कहा कि यही बीजेपी का डीएनए है। महिलाओं का अपमान करने वालों को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दिलीप घोष फिर से ममता बनर्जी को अपमान किया। फिर से उन्होंने एक व्यक्ति के ऊपर अपमान किया है, आक्रमण किया है। दिलीप घोष का डीएनए ही ऐसा है, उनका और बीजेपी का चरित्र ही ऐसा है। ये बंगाल के लोग और बंगाल के समाज और बंगाल के नारी समझ ले कि इस तरीके के लोग भी कैंडिडेट होते हैं। इस तरीके के लोग भी सोचते हैं कि वो जीतेंगे और लोगों को और भी अपमान करेंगे, नारियों को और भी अपमान करेंगे। तो दिलीप घोष और पवन सिंह में कोई फर्क नहीं है। दोनों बंगाली नारियों और नारियों को ही अपमान करते हैं। बंगाल की नारी जवाब देंगी। इस अपमान का जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। जिस तरीके से नारी शक्ति को सम्मान नहीं करते हैं, नारी को और दुर्बल बनाने की कोशिश करते हैं, यही भाजपा के असली चरित्र है। इसको समझ लें। इसके बाद सुष्मिता देव ने महिला आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कंगना पर कांग्रेस प्रवक्ता के कमेंट पर तो इतनी हाय तौबा मचाई जा रही है, लेकिन बंगाल की चीफ मिनिस्टर का बार बार अपमान होता है। बीजेपी के नेता ममता के खिलाफ बयान देते हैं, महिला आयोग को कुछ बोलता क्यों नहीं। सुष्मिता देव ने कहा कि सारी संस्थाएं बीजेपी की कठपुतली बन गई हैं। पिछले 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी अपने एक महिला प्रत्याशी के अपमान के बारे में बहुत लंबी लंबी भाषण दे रहे हैं, पर इस देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह का वक्तव्य बीजेपी कर रही है, मेरा मानना है ये हमारे देश के और राजनीति के परंपरा के खिलाफ है। मैं दिलीप घोष जी से कहना चाहती हूँ, आपकी जो ये गंदी सोच है महिलाओं के बारे में, ये कहाँ से आती है हम सबको पता है। ये आरएसएस की सोच है जो नारी शक्ति के खिलाफ है। और बीजेपी की उन नेताओं से कहना चाहती हूँ और एनसीडब्ल्यू के चीफ से कहना चाहती हूँ कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के महिला प्रत्याशी को लेकर इतना चिंतित है और आप जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ममता दीदी का जब अपमान करती है बीजेपी, आप लोग चुप रहते हैं। ये आपका खोखलापन है और इसका जवाब देश आपको जरूर देगा।
हालांकि बीजेपी ने कंगना के अपमान को बड़ा मुद्दा बना दिया है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने भी कंगना के खिलाफ कमेंट को गलत बताया, लेकिन कंगना इस मुद्दे पर ज्यादा नहीं बोली। कंगना ने दिल्ली आकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। नड्डा के साथ मीटिंग से पहले सुबह कंगना रनौत ने सिर्फ इतना कहा कि महिला का सम्मान जरूरी है। तरीके की जो महिला है, मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कंगना हिमाचल की बेटी हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो सुप्रिया श्रीनेत के कमेंट की निंदा करते हैं, तो वो जवाब गोलमोल कर गए। सुक्खू ने कहा कि महिलाओं के सम्मान के लिए उनकी सरकार हर महीने 1500 रुपए देने वाली है और इसी से साबित होता है कि कांग्रेस महिलाओं का कितना सम्मान करती है। हिमाचल की बेटी है, हिमाचल में उनके माता पिता रहते हैं, उनके पिताजी जिला मंडी में उन्हें हमने कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, तो हिमाचल की बेटी है। सम्मान नहीं करते हैं ऐसा कह रहे हैं। और महिलाओं का 1500 रुपया देकर प्यारी बहना महिला सम्मान निधि हमने शुरू की 18 और महिलाओं के लिए कई योजनाएं हमने शुरू की। महिलाओं की बेटियों की उम्र 18 से 21 साल करने की हमने शुरुआत की। लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं ने कंगना के अपमान पर कांग्रेस को घेरा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, सुप्रिया श्रीनेत तो सोशल मीडिया सेल की कांग्रेस की हेड हैं और अपनी सफाई में वो कह रही हैं कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट कोई और चला रहा है। ये हैरानी की बात है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, देश महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट जो थे वो दूसरे कई लोग डील कर रहे थे। पहले उनकी गठबंधन की एक नेता हैं जिनके प्रश्न वाले अकाउंट विदेश से डील हो रहे थे। अब कांग्रेस की आप ये समझिए, जो सोशल मीडिया की चेयरपर्सन है वो कह रही है उनके अकाउंट कई लोग डील करते हैं। वे बहुत साफ है कि कांग्रेस की जो बातें हैं, इनके अकाउंट्स कहां से डील होते हैं, ये देश को समझना चाहिए। कौन कौन सी शक्तियां डिजिग्नेटेड डिजाइन मैसेजेस भेज देती हैं जो सीधे एज इट इज कर दिए जाते हैं। ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन किसी अज्ञात शक्तियों के हाथ में खेल रहा है।